द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसानों का आंदोलन अब भाजपा के नेताओं के लिए वो मुसीबत बन चुका है जिससे बीजेपी को निकलने का रास्ता कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। और इस आंदोलन ने अब बीजेपी शासित राज्यों से ही बीजेपी का सूपड़ा साफ करना शुरू कर दिया है। कल के नतीजे उपचुनाव के आपने देखे किस तरीके से बीजेपी औंधे मुंह गिरी। अब आंदोलन की आग दिन पे दिन और भी ज्यादा भभकती जा रही है और इसकी चपेट में जगह जगह बीजेपी के नेता आते जा रहे हैं, किसानों के गुस्से का शिकार होते जा रहे हैं, जिन्हें भारी विरोध, किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस बार खबर जो है वो हरियाणा से सामने आई है। हरियाणा के महम में श्री कृष्ण गौशाला में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा को किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें किसानों के विरोध को झेलना पड़ा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण गौशाला में दीपावली को लेकर के दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यसभा के सदस्य रामचंद्र जांगड़ा बतौर मुख्य अतिथि और उनके साथ साथ शमशेर खरकड़ा बतौर अध्यक्ष कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे। ये शामिल होने वाले थे और इसी कार्यक्रम में भाजपा के बाकी नेता भी सम्मिलित होने वाले थे। और कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के आगमन की सूचना जैसे ही चढ़ूनी यूनियन को मिली, चढ़ूनी यूनियन ने कल ही वीडियो वायरल बना करके अपना वायरल कर दिया था कि कल इनका विरोध किया जाएगा, ऐलान किया गया था और आज विरोध किया गया, जिसकी वीडियो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो किस तरीके से विरोध किया गया है किसानों के द्वारा। कार्यक्रम स्थल पे दोनों तरफ बैरिकेड लगा करके किसानों को रोकने का पूरा प्रबंध किया गया, पूरी कोशिश की गई, लेकिन किसान मानने से रहे। किसान सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर जुटना शुरू हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर ये विरोध वो करके रहेंगे। किसान, महिलाएं सब पहुंच गए और थोड़ी देर के बाद राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा और शमशेर खरकड़ा किसानों को चकमा देने के लिए वहां से गाड़ी बदलकर कार्यक्रम स्थल से वहां पर पहुंच गए। और जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी, उन्हें पता लगा, तो किसानों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद फिर कुछ यूं विरोध हुआ। आप ये पूरी वीडियो देखिए। चंदा मांगने का चंदा नहीं देवांगे। दूसरी बात है, ये अपनी गलती मानना है भाई। ये सारे किसान अब गलती मांगा को मेरा एकला पे नहीं मांगता, ना इन पे मांगता, सारे किसानों तो गलती मांगा भाई। इसकी गलती सुन लो तो आप जोड़ की विनती है भाई। करिएगा सुन लो, जोर तो सुन लो। देखो मैं तो देखा आपने, हरियाणा में किसान केंद्र और राज्य सरकार से किस कदर नाराज चल रहे हैं, वो उसका पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया। किसानों का गुस्सा एक बार फिर से भाजपाइयों पर किस तरीके से बुरी तरीके से फूट पड़ा है वो आपने देखा। और ये गुस्सा सिर्फ यहाँ दीपावली में बीजेपी नेताओं पर अकेले नहीं फूटा है, बल्कि ये गुस्से का बम आज तो हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर भी फूटा है। खूब स्वागत किया गया। दिवाली के मौके पर आज किसानों ने इनकी भी दिवाली मना दी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनको जिंद में किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। आज बड़ी संख्या में किसानों ने जिंद शहर में वहां पर जेजेपी दफ्तर का घेराव किया। पुलिस के साथ किसानों की काफी नोकझोंक हुई।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। आए दिन किसी न किसी नेता को आप देखिए कि ये पकड़कर भगाते खदेड़ते नजर आते हैं। और इसी बीच किसान आंदोलन शुरू होने के बाद पहली बार जिंद की धरती पर पहुंचने से पहले ही आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध शुरू हो गया। और इसी के साथ किसानों ने जिंद में जेजेपी दफ्तर को घेरने का भी काम किया। पूर्व विधायक छात्र की कोठी को भी 1 घंटे के भीतर ही घेर लिया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वहां लंच करने के लिए पहुंचने वाले थे। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गई किसानों को देख करके और जेजेपी दफ्तर के आसपास बैरिकेड्स लगाने लगी। बैरिकेड्स के अलावा वहां पर काफी ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी के जवान तैनात किए गए थे ताकि कैसे भी सुरक्षा दी जाए। लेकिन किसान विरोध से पीछे नहीं हटे और किसानों ने पुलिस को 2 टूक कहा कि वो कुछ भी कर ले, हर कीमत पर यहाँ आज दुष्यंत चौटाला का विरोध किसान करके रहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैसे भी जिंद शहर में पहुंचे, पूर्व विधायक भाग सिंह छात्र के घर भी पहुंचे, वहां दुष्यंत ने लंच भी किया और किसानों ने दुष्यंत चौटाला का भारी विरोध भी किया, जमकर नारेबाजी की उनके खिलाफ। भारी विरोध के चलते एक बार तो माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। वहां पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। किसान और पुलिस के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक देखने को मिली। किसान जेजेपी दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर धरना देने बैठ गए थे और रास्ते में आते समय जिंद चंडीगढ़ मार्ग पर ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला के काफिलों को सीधा काले झंडे दिखा दिए और उनका विरोध किया। जबरदस्त तरीके से विरोध किया गया है। सब कुछ हुआ, इसके पहले भी कई दफा आपने देखा है कि किसानों ने चौटाला का भयंकर विरोध किया है हरियाणा में। जिंद में पिछली बार तो हेलीपैड भी नहीं उतरने दिया गया था, क्षतिग्रस्त कर दिया गया था पूरे तरीके से कि आज तो इनका बहिष्कार कर देना है। आज भी भारी विरोध किया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दुष्यंत चौटाला के हिसाब से किसान आंदोलन कुछ भी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए इतना कुछ होने के बाद उन्होंने कहा है कि प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है और ना ही ये कोई मुद्दा है, जबकि कल ही इनके प्रत्याशी हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई असर होता तो गठबंधन उम्मीदवार ऐलानाबाद उपचुनाव में इतने सारे वोट उन्हें नहीं मिलते। मतलब अपने उम्मीदवार का हारना, उसके पहले जगह जगह जाकर के जो वो प्रचार कर रहे थे वहां से धक्के खाकर बाहर आना उन्हें नहीं दिखा। हार के बाद हुई बेइज्जती अब भी उन्हें नहीं दिखाई देती। ये अब भी किसानों के आंदोलन को कुछ नहीं होने जैसा बता रहे हैं कि इसका कोई असर नहीं है, जबकि इसका भारी असर पड़ा है इन लोगों पर। अभी बीते दिन महीने ही आपने देखा कि हरियाणा में बड़ी संख्या में किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे थे, जहां से ये भागे भागे फिरे। झज्जर में दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था, जहां चौटाला के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में किसान वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने इनका विरोध किया और सबने मिलकर खूब विरोध किया। लेकिन इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जिद के आगे पूरी तरीके से अंधे हो गए हैं या तो फिर सच्चाई को मानने का इनका मन नहीं है। तभी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आप देखिए कि देश भर के कई हिस्सों में पिछले लगभग 1 साल से चल रहे इस प्रदर्शन में हरियाणा में किसान लगातार नए कानूनों को, कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन्हें और इनकी सरकार को ये बात समझ नहीं आ रही। नतीजा 1 साल में 2 चुनाव हार गए राज्य में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। स्थिति जस की तस है। पिछली दिवाली भी किसानों की सड़कों पर मनी थी, आज भी दिवाली किसानों की सड़कों पर ही बीत गई, लेकिन सरकार जिद नहीं छोड़ रही। जबकि इन्हें चुनाव में, उपचुनाव में की जो नतीजे आए वो आपने देखा कितनी बुरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। सिर्फ हरियाणा से ही नहीं, बाकी के राज्यों से भी बहुत ही बुरी तरीके से बीजेपी हारी है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो इन सब के बाद भी इनका विरोध लगातार जारी है। लगातार किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र की मोदी सरकार बात नहीं मान रही है। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि 2 मुद्दे जिन पर उन्हें हार मिली थी, महंगाई और किसान आंदोलन के मुद्दे पर, तो देखिए कि उपचुनाव में जैसे ही हार मिली, नरेंद्र मोदी ने सीधा पेट्रोल के दाम तो कम कर दिए। हो सकता है आने वाले दिनों में इसी तरीके से कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन के आगे भी हार मान जाए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहे द लाइव टीवी। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।